आज का हमारा विषय है कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस अर्थात नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। अब तक जैसा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि नाभिकीय सलन अभिक्रियाएं यदि नियंत्रित ना हो तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हाइड्रोजन बम। लेकिन उसमें जो ऊर्जा निकलती है वो उपयोगी नहीं होती। इन अभिक्रियाओं में निकली हुई ऊर्जा का उपयोग तभी हो सकता है जब इन अभिक्रियाओं को नियंत्रित किया जा सके और जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नियंत्रित तरीके से प्राप्त किया जा सके। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनमें क्या समस्याएं हैं। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस को प्राप्त करने में क्या समस्याएं हैं। A large amount of energy is released in a fraction of a second in a hydrogen bomb. If the thermonuclear reaction could be controlled to take place more slowly, the energy released can be used for constructive purposes. To control thermonuclear reactions, some of the essential conditions must be satisfied. नियंत्रित ताप नाप की अभिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जो अभिक्रिया है वह स्वपोषित हो। स्वपोषित का मतलब यह है कि एक बार जब हम उस रिएक्शन को शुरू कर दें तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो ऊर्जा ही आगे की अभिक्रियाओं को चलाने के लिए या बढ़ाने के लिए सफिशेंट हो। हमें बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा देने की ज़रूरत ना पड़े। अर्थात प्रोसेस मस्ट बी सेल्फ सस्टेनिंग। इसके अलावा बहुत बड़ी आवश्यकता है इन रिएक्शंस में वो यह है कि ये बहुत अत्यधिक ताप पर ही संभव है, लगभग 10⁻⁷ डिग्री केल्विन के आसपास। तो इस ताप को उत्पन्न करना पृथ्वी पर लेबोरेटरी में बहुत ही लगभग असंभव सा कार्य है। और अगर ये ताप उत्पन्न कर भी दिया जाए तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि इस ताप पर जो भी कंटेनर होगा जिसमें ये अभिक्रियाएं कराई जाएंगी वो खुद प्लाज्मा स्टेट में आ जाएगा। The main problem is to produce such a high temperature and to find a container for the gas which can stand this temperature. At this temperature, the gas is highly ionized and is called plasma. लॉसन क्राइटेरियन, इसी से संबंधित एक वैज्ञानिक हुए लॉसन। उन्होंने एक क्राइटेरिया बताया था कि किस तरह संलयित ताप नाप की अभिक्रियाएं प्राप्त की जा सकती हैं। Lawson proposed a criteria for a self-sustaining thermonuclear system. According to this criteria, for a fusion reactor, the total useful recoverable energy shall be at least sufficient to maintain the temperature of the reacting species. अर्थात किसी भी रिएक्टर का ताप बनाए रखने के लिए according to this criterion for a fusion reactor, the total useful recoverable energy shall be sufficient, at least sufficient to maintain the temperature of the reacting species. किसी भी फ्यूज़न रिएक्टर को चलाने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें से हमको कम से कम इतनी ऊर्जा अवश्य मिले जो कि वह मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन कर सके जिस पर ये अभिक्रियाएं संभव हैं, अर्थात लगभग 10⁻⁷ डिग्री केल्विन। It can be expressed in terms of the product NT, where N is the number of reacting nuclei per unit volume and T is the time in seconds during which thermonuclear reactions take place, or the time during which the plasma can be confined. He further stated the requirement for a power balance in a fusion reactor by assuming that the entire energy, both the energy from the thermonuclear reactions and the energy invested in initially creating the hot plasma, could be reinvested with an efficiency of 1/3 in creating the new plasma.
A measure of success in obtaining net power from the thermonuclear reactions is the ratio of the thermonuclear power generated to the power required to create and sustain the hot reaction mixture. Q is equal to, it can be expressed as Q is equal to thermonuclear power upon injected power. The injected power is obtained by supposing that the entire energy, that is about 3 nkt, must be replaced every t seconds. Thus T is the energy replacement time, approximately the plasma confinement time. मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। तो जैसा कि अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें कि कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन चलाई जाएंगी, प्राथमिक आवश्यकता ये है कि उन रिएक्शन से कम इतनी ऊर्जा अवश्य निकले कि वो 10⁷ डिग्री केल्विन के लगभग ताप को मेंटेन कर सकें। लेकिन हम जानते हैं कि दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है नियंत्रित तापनाप की अपक्रियाओं में, वो ये है कि इस ताप पर पूरा जो सिस्टम है जहाँ पर ये रिएक्शन परफॉर्म करवाई जाएंगी वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि इस प्लाज्मा को हम कैसे कंटेन करें एक जगह पर। तो इसके लिए कुछ विधियां हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, इसमें सबसे पहला आता है पिंच्ड डिस्चार्ज। In principle, the simplest way of heating and containing the plasma is to make use of a phenomena called the pinch. In it, a very strong electric current emanating amounting to million amperes is passed through a deuterium-like gas at low pressure. This current heats the gas and ionizes it, thus converting it into a plasma. At the same time, the current flow produces a magnetic field which its lines of force encircling the plasma. The pressure of this field then pinches the plasma into a narrow region in the center of the containing vessel, which may be a torus or a straight line. ड्यूटीरियम लाइक गैस में जब हम लगभग 1 मिलियन एम्पियर का करंट पास करते हैं तो वो करंट से गैस हीट होती है और गैस आयोनाइज हो जाती है। तो इस तरह वो प्लाज्मा स्टेट, गैस जो है प्लाज्मा स्टेट में आ जाती है। इसी समय अगर हम करंट पास करें उस गैस में तो उस करंट के चारों तरफ, जैसा हम जानते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं, लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो उस प्लाज्मा को एनसर्किल कर लेंगी, अर्थात अपने अंदर बांध लेंगी। ये जो एनसर्किल कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक लंबी रेखा में भी हो सकती है पूरी ट्यूब की तरह, और एक जैसे कार का ट्यूब होता है जिसमें हवा भरी जाती है, इस तरह गोलाई लिए हुए भी पूरी ये हो सकती है। इसका दूसरा उदाहरण है स्टेलरेटर। These are the modified torus type machines. Here plasma is confined in a closed ring shaped tube. The magnetic field with the lines of force parallel to the circumference of the ring is produced by winding a coil of wire around the tube and passing an electric current through it. The magnetic field is stronger at the inner perimeter of the torus than at the outer perimeter, thus causes the plasma as a whole to move to the outer walls. ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक कार के ट्यूब की तरह है और इस ट्यूब पर जो करंट वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, उसको लपेटा गया है और जब करंट पास किया जाता है इसमें तो ये जो एनसर्किल किया हुआ वायर है इसके अंदर एक ट्यूब की तरह एक क्षेत्र बन जाता है जिसमें कि प्लाज्मा कन्फाइंड रहती है, इससे बाहर प्लाज्मा नहीं निकल पाती। मैग्नेटिक मिरर सिस्टम्स, तीसरी जो युक्ति है, इन दीज सिस्टम्स द प्लाज्मा इज कन्फाइंड इन ए बॉटल शेप्ड मैग्नेटिक फील्ड। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट ट्यूब with magnetic coils wound around it in such a way
as to provide a field that is considerably stronger at the ends than in the middle। ये चित्र में आप देख सकते हैं, युक्ति उसी तरह की है, बस फ़र्क जो है वो ये है कि इसमें ये जो ट्यूब है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में है, और स्टेलरेटर में जो ट्यूब है वो कार के ट्यूब जो गोलाई लिए होती है उस अवस्था में है। Classical plasma losses from magnetic container. With increasing plasma density, particles occasionally collide with one another. A collision may, in case of mirror systems, allow the particle to escape through the mirror directly, or in the case of closed systems, allow the particle to take a small step towards the surface of the magnetic container. In the later case, after many such collisions, particle is lost altogether. Thus, collisions are responsible for a slow leak from the magnetic container, referred to as a classical losses। गैस जो है प्लाज्मा गैस, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, आइंस हैं, वो लगातार एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, और साथ ही जो कंटेनर है उसकी वॉल से भी कोलाइड करते रहते हैं। बहुत सारे कोलिजन्स के बीच में ऐसी संभावना हो सकती है कि उनमें से कुछ पार्टिकल उस सिस्टम के बाहर लीक हो जाएं, और इस तरह एनर्जी का लॉस लगातार इस तरह के सिस्टम में होता रहता है। लेज़र फ्यूज़न प्रोसेस। इस प्रोसेस में मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्यूज़न रिएक्शंस के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और लेबोरेटरी में वो उत्पन्न करना आसान नहीं होता। तो इसलिए आजकल लेज़र को उपयोग में लाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह जो फ्यूल है, जो लाइट एलिमेंट्स हैं, उनके न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करने के लिए लेसर को उपयोग में लाया जाए। तो बहुत हाई इंटेंसिटी की लेसर को उन पर गिराया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है, और उस लेज़र ऊर्जा से वो जो न्यूक्लियाई हैं, लाइट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई, वो आपस में फिशन हो सकते हैं। इस तरह के प्रयोग आजकल किए जा रहे हैं। धन्यवाद।